तो वेलकम बैक टू बैंकिंग टाइम्स। आपका स्वागत है दोस्तों। आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे तैयारी कर रहे होंगे और एग्ज़ाम की आई थिंक अप्रेंटिस की तैयारी ना कर रहे होंगे और इसके बारे में सिर्फ आप न्यूज़ ही लेते रहें और किसी और SBI PO या फिर क्लरिकल या फिर और भी आपका मेंस आ रहा हो तो आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे। बेटर आप बढ़िया भी होंगे, गुड होंगे। चलो देखते हैं। 8 दिसंबर को एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी द हिंदू बिजनेस ऑनलाइन में। इसमें क्या कहा गया है कि 4 एम्प्लॉय यूनियन ने इस इंगेजमेंट का अपोज किया है। बैंकिंग सेक्टर में इतने बड़े तौर पर जो इंगेजमेंट हो रही है और एक तुरंत रिव्यू और रिकन्सिडरेशन की बात कही है कि वो इंडियन बैंक एसोसिएशन इसके बारे में सोचे और एक तुरंत एक कमेटी गठित करके इसके बारे में विचार विमर्श करे। यूनियन ने यह भी कहा कि एक चिंता का विषय है कि बैंक अगले साल सिर्फ 2,500 वैकेंसी निकालने जा रहा है। वो अगले फाइनेंशियल ईयर में ओनली 2,500 वैकेंसी, 2,500 वैकेंसी से क्लरिकल स्टाफ। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद अकेले 8,500 अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाल कर बैठा हुआ है। ये कौन सी बात हुई? अपने लेटर में इन्होंने और भी बातें लिखी हैं कि कीपिंग इन फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटी इन द बैंकिंग सेक्टर, कि इन्होंने जो बैंकिंग सेक्टर में 8,500 अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाल रहे हैं, ये तो नॉट रिकनसाइबल है। और ये इतनी ज़्यादा तौर पे तो नहीं निकल रही है, बल्कि जो क्लरिकल स्टाफ की जो वैकेंसी निकलेगी 2,500, वो बहुत कम है इसकी अपेक्षा। तो ये एक तरफ तो ये कह रहा है कि अपना स्टाफ कम कर रहे हैं, फिर ये 8,500 वैकेंसी अप्रेंटिस की निकाल के क्या करना चाहते हैं बैंक? क्या ये यूथ्स को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं कि हाँ वो ब्रांच में आए, बैंक ज्वाइन करे, बैंक उनको सीखना चलो 1-2 महीने का सीखना हो चुका और फिर उसके बाद बैंक उनसे बहुत बढ़िया तरीके से काम ले, PO के लेवल का भी काम कराए, क्लर्क के लेवल का भी काम कराए और बैंक में हर तरह का काम कराए, कम पैसों पे कम पैसा दे करके अपने एम्प्लॉयज़ को, अप्रेंटिसेस को कम पैसा दे के कम पगार में ज़्यादा काम ले। तो यही चाहता है क्या बैंक? और जो बल्कि 2,500 वैकेंसी है कलर की, वो इतने कम पे क्यों और ये इतनी ज़्यादा तौर पे क्यों? ये तो एक तरह से एक्सप्लॉइट ही हुआ है ना। और ये लास्ट लाइन पढ़िए, इन द करंट एम्प्लॉयमेंट सिनारियो वेयर द यूथ आर डेस्परेट फॉर जॉब्स, दिस विल फ्रस्ट्रेट अ मेजॉरिटी ऑफ दैम एज ओनली अ फीव इफ एट ऑल may accept to get a jobs in the bank, the letter added। तो आप सोच सकते हो इस सिनेरियो में भी जहाँ पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट छाया हुआ है, आप बैंकिंग में इंगेजमेंट कर रहे हैं, अप्रेंटिस को ला रहे हैं, क्या अगला बैंक खोल के बैठेगा क्या अपना? आप खुद ही बताओ। एक फेज़ इसका हो चुका है, उनको ही इन्होंने कंफर्म नहीं किया। पहले बड़े बड़े वादे करके बोला था कि आप लोग तो कहीं, आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एंजॉय कीजिए, आप लोग काम कीजिए ब्रांच में, आप सेफ हैंड में हैं, आपको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा। और बैंक अपने ट्रेंड एम्प्लॉय को, स्किल्ड एम्प्लॉय को ऐसे कैसे जाने देगा? हम तो सब इसी उम्मीद पे टिके हुए थे, मोस्टली बच्चे। खैर जिनका हुआ वो चले गए, जिनका और लिस्ट में था नाम वो सब चले गए। हार तक के 142 बचे हैं। इनको भी, इनके बारे में भी नहीं सोचा बैंक ने कि चलो इनको तो परमानेंट कर ही लिया जाए। और जो आगे जब 8,500 जो भरेंगे या नहीं भरेंगे, आई डोंट थिंक के लोग इसको भरेंगे, बच्चे भरेंगे, अपना फ्यूचर ख़राब करेंगे। क्योंकि 3 साल तो क्या, किसी और की तैयारी करके आराम से कहीं और सेटल हो सकते हैं, PO बन सकते हैं और क्लर्क बन सकते हैं या कुछ और SSC वगैरह देख सकते हैं। पर इसमें ही क्यों? इसमें तो आगे फ्रॉड भी हो सकता है। जब 142 बच्चे इतने हतोत्साहित हैं, उनका इतना मनोबल गिर चुका है कि बैंक ने वादे करके उनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो आगे 8,500 का क्या होगा? अगर 8,500 बच्चे 3 साल बाद अपना रौद्र रूप दिखाते हैं, वो मांग करते हैं कि इसका क्या फ़ायदा हुआ? चलो फर्स्ट है हमारा, हमने लिया, हम भावनाओं में बह गए, हमने इनकी बात मान ली, एक तरह से हम उनके भावनाओं में बह गए, उनके वक्तव्यों में बह गए, उनसे रिटर्न में नहीं लिया। उनकी जो उन्होंने बोल के गए, हमारी मीटिंग्स में आए, हमें पूरे साल भर जब भी मीटिंग चलती रही, RBOs में ट्रेनिंग्स होती रही, सब यही बोलते थे, AGM दी कि आप इनका तो कंफर्म हो गया, डोंट वरी और सो डोंट वरी। फिर हम भी पूछ बैठते थे, सर क्या आप सही कह रहे हो? कि हाँ बिल्कुल, आप टेंशन ना लो, आप काम करते रहो, लगातार काम करते रहो, आप डिजिटल पे फोकस करो और ये बिज़नेस करो और आप कंफर्म हो, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक सो कि इसमें लोगों को जाना चाहिए। और जहाँ तक बात है, हमने इसमें हाई कोर्ट में केस भी किया है और हाई कोर्ट इस पर अभी रोक लगा देगा अगले हफ्ते में। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को इसको भरना चाहिए। इस पर 100% रोक लग जाएगी कि क्या ये सही है? ये तो एक तरह से मानव अधिकार का भी उल्लंघन हो रहा है ये तो, कि कम पैसों में आप ज़्यादा काम करा रहे हो, ओरिजिनल वैकेंसी कम कर रहे हो, कम पैसों में ज़्यादा काम करा रहे हो।
और अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहे हो। क्या कर लेंगे ऐसे स्किल दे के? क्या आप सब अपना बैंक खोल के बैठ जाएंगे क्या कि घर घर में बैंक खुल गया, चलो हर ज़िले में एक बैंक खुल गया, हर घर में बैंक खुल गया है? ऐसा करेंगे क्या आप लोग? चलिए आपके रिव्यू जानते हैं कमेंट्स में, कमेंट्स आर वेलकम। थैंक यू फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या होता है। पर अगले हफ्ते में इस पर टोटली हाई कोर्ट रोक लगा देगा। हमने केस कर दिया है इसके अगेंस्ट कि ये सही नहीं है। चलिए देखते हैं, आप कमेंट्स आर वेलकम। थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए बैंकिंग टाइम के साथ।